Good afternoon, student. This is our fourth section for computer science paper 2. So we started with the logic gate. We are done. What do you mean by logic gate? Then the classification of logic gate, De Morgan's theorem, NAND as a universal gate. Then after that we have seen the proof for XOR gate, then binary addition, half adder circuit, half adder, full adder, and 4-bit binary adder. Till this we have seen. Now let us move on further. Okay. Now XOR gate application, exclusive OR gate. What was the definition? When the inputs are different, then the output is high. That was the definition of XOR gate. So application of XOR gate, the first application as controlled inverter. So we can control our output by controlling the input. XOR gate provides a high only when the inputs are unequal. Now only assume that हमारे पास एक ही इनपुट है और ये कंट्रोलर है, इन्वर्ट है, ठीक है. सो अगर एक को हमने ज़ीरो अप्लाई किया यहाँ पे, अगर इन्वर्टर को हमने ज़ीरो ही रखा और ए को हमने ज़ीरो, या इनपुट ज़ीरो एज ए, तो ज़ीरो और ज़ीरो क्या हो जाएगा? ज़ीरो एक्सक्लूसिव और ज़ीरो, आउटपुट विल बी ज़ीरो. ठीक है. अगर हम एक को वन अप्लाई करते तो वन और ज़ीरो क्या होगा? वन एक्सक्लूसिव और ज़ीरो क्या हो जाएगा? इनपुट्स आर डिफरेंट, तो आउटपुट इज़ वन. राइट. नाउ अभी हम इन्वर्टर को चेंज करते हैं. इन्वर्टर को हमने ज़ीरो ही रखा था. नाउ इन्वर्ट को हम क्या लगाते हैं? वन. विल कीप इट वन एज इट इज़. राइट. नाउ ए क्या ले रहा है? ज़ीरो. ज़ीरो और वन क्या आता है? वन. तो क्या आएगा यहाँ पे? वन. ए नाउ टेक द वैल्यू वन. इन्वर्टर वन है, वन और वन, वन एक्सक्लूसिव और वन क्या हो जाएगा? ज़ीरो. तो क्या दिख रहा है आपको? when the inverter is 0, when the invert is 0, आउटपुट फॉलोज द इनपुट. जो हमने इनपुट दिया है आउटपुट में वही आ रहा है. यस और नो. और जब हम इन्वर्ट को वन रखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? जो इनपुट में आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है. तो दिस आर यूज्ड कि जहाँ पे आपको जो इनपुट दिया है उसका उल्टा आउटपुट में आना चाहिए, तो इन्वर्टर को हम क्या रखेंगे? वन. सो बाय जस्ट कंट्रोलिंग द इन्वर्टर वी कैन गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट. या आपको अगर वही डेटा, वही इनपुट को आउटपुट में पास करना है तो इन्वर्ट क्या होगा? लो. सो इट इज़ एक्टिंग एज अ कंट्रोल्ड इन्वर्टर. इनवर्ट इनपुट इज कंट्रोलिंग कि आउटपुट में एज इट इज जाना चाहिए इनपुट का, जो इनपुट में हमने अप्लाई किया है, या उसका कॉम्प्लीमेंट जाना चाहिए. सो दे व्हेन द इनवर्ट इनपुट इज लो, अगर इनपुट लो है, ज़ीरो है, इट ट्रांसमिट द रजिस्टर वर्ड टू द आउटपुट. एज इट इज ट्रांसमिट करता है, जो भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं विल गेट एट द आउटपुट. when the invert input is high, अगर invert input को हमने high पे लगाया, वन पे लगाया, it transmit the complement of the word register. जो भी हम input अप्लाई करते हैं उसका complement आपको आउटपुट में मिलेगा. This was XOR as controlled inverter. ओके. सो यहाँ पे देखो अगेन लिया है. फर्स्ट केस व्हेन इन्वर्टर इज लो, ज़ीरो, ए ज़ीरो है, वाई ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो ज़ीरो आउटपुट आ जाएगा. नेक्स्ट केस व्हेन इन्वर्टर इज़ लो बट ए इज़ वन, तो आउटपुट में भी क्या आएगा? ओके, एक्सक्लूसिव और आ जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट? वैसे ही हाई में कॉम्प्लीमेंट. नाउ 4 बिट कंट्रोल्ड एडर, कन्वर्ट इन्वर्टर. तो हमने सब एक्सॉर गेट के एक एक इनपुट इन्वर्ट को दिए हैं. ठीक है, एक एक हाई दिया. अभी हाई दिया तो क्या हो जाएगा? जो इनपुट हम दे रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट हमको आउटपुट में मिल जाता है. यस और नो. अगर हमारा इन्वर्टर लो है, ये इन्वर्टर लो किया, इस पर लो लगाया, ज़ीरो आया, तो क्या होगा? जो इनपुट हम अप्लाई करते हैं वही आउटपुट में आएगा. ए, बी, वट एवर. अगर यहाँ ज़ीरो दिया है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा. when we connected the one of the inputs of all the XOR gate to high, तो then we'll get the complicate, अगर complement.
अगर ए को 0 अप्लाई किया तो 0 कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1, प्रोवाइडेड द इन्वर्ट इज कनेक्टेड टू हाई। बी का क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया 1 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा 1 कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा। सी को हमने अप्लाई किया 1 तो उसका कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइडेड द इन्वर्ट इज कनेक्टेड टू हाई या 1। So this is a 4-bit adder. So when the inverter is connected to high, then we get the complement at the output. And when the invert is connected to low, we get the as it is the input is transmitted to the output. So this is a circuit for XOR gate as control inverter, 4-bit control inverter. Now let us one more application. This is used in communication, odd or even parity. XOR gate shows an इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरिटी चेकर। जब भी हम कम्युनिकेशन में डेटा जो सेंड करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि डेटा चेंज होने के, इसलिए पहले हम पैरिटी एक बिट सेंड करते हैं। अगर वो एज इट इज़ है मतलब डेटा में कोई चेंज नहीं है। सो जब हम डेटा रिसीव करते, सी व्हेन वी आर सेंडिंग द डेटा एंड रिसीविंग द डेटा राइट थ्रू इंटरनेट, तो क्या हो जाता है वहाँ पे चेक किया जाता है कि हमने जो डेटा सेंड किया है वो बराबर है ज़ीरोज़ और वंस में या नहीं है, इसलिए हम ये पैरिटी चेकर सर्किट यूज़ करते हैं। सो पैरिटी चेकर यूज्ड एज अ, सो XOR गेट कैन बी यूज्ड एज अ पैरिटी चेकर। तो यहाँ पे 3-बिट पैरिटी चेकर का सर्किट दिखाया है आपको। ओके यहाँ पे 3-बिट का ट्रूथ टेबल दिया है, यहाँ पे 3-बिट parity checker is shown to you. Okay, 3-bit parity checker. So when the number of high input is even, तो अभी even देखते हैं, नंबर ऑफ हाई इनपुट मतलब 1 इज even, आउटपुट में क्या लिखेंगे 0। तो कहाँ पे ग्रीन में दिखाई, देखो 1 1 है, even है, तो आउटपुट क्या आएगा 0। तो ये 0 पैरिटी। अगर ऑड नंबर ऑफ हाई है, यहाँ देखो 0 0 1 है, तो आउटपुट में क्या लिखेंगे 1, तो आउटपुट होगा ऑड पैरिटी। अगर इवन नंबर है तो इवन पैरिटी, a number of ones high है तो odd parity. So this was your even and odd parity. Now okay, now we will move on to the finding the boolean equation for the given logic diagram. So एग्जाम में भी स्टूडेंट आपको एक लॉजिक डायग्राम दिया जाएगा और आपको उसको boolean इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं boolean इक्वेशन, यहाँ पे ए बी कौन कौन से गेट आपको यहाँ दिख रहे हैं। ए ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। ओके दिस गेट इज अ नॉट गेट। और ये कौन सा गेट है, एंड गेट। सो लेट अस सी नाउ बी इज गोइंग थ्रू द नॉट गेट, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बी का क्या होता है बी बार। देन ए एंड बी बार आर द इनपुट्स, यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, ए का ए आ रहा है बट बी का क्या आ रहा है बी बार। नाउ ए बार एंड बी बार आर इनपुट्स टू विच गेट, ये कौन सा गेट है, एंड गेट। तो क्या आएगा इसका बूलियन इक्वेशन, एंड गेट का a इंटू बी, बट यहाँ पे b नहीं, इंस्टेड ऑफ b क्या है b बार, तो आपका क्या होगा वॉट एवर मे बी इनपुट इट विल बी एंड डॉट b बार। सो ये हो गया इसका बूलियन इक्वेशन। सो व्हाट इज अ बूलियन इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी बार। सो आपको ऐसा कोई भी लॉजिक डायग्राम दिया जाएगा उसको इंटरमीडिएट equation लिखने हैं and then final equation. So let us take one more example of this. अभी ये डायग्राम है। Now first identify the gates. यहाँ पे कौन कौन से gates है, NOR gate है, ये कौन सा gate है, NOR gate, right? First gate is NOR gate. Then another gate is which gate, this AND gate, right? AND gate. और third one कौन सा gate दिया है, OR gate. So let us see AB. AB किसको जा रहा है, NOR gate. What is the Boolean equation for NOR gate? A और B the whole bar, right? ये NOR gate का output है. Then AB is also going to which gate, AND gate. What is the Boolean equation for AND gate? A and B. Now these output are acting as a input to which gate, OR gate. OR gate मतलब क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा A और B bar the first input plus whole bar plus A into
b. This will be the boolean equation of, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, प्लस, boolean equation for the given logic diagram. तो एग्जाम में आएगा, गिव फाइंड द boolean equation for the given logic diagram, write the name of the gates used and सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं. यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम. तो ये क्या हो जाएगा, ए बार, और अगर कॉम्प्लीमेंट ब्रेक करते तो ऑपरेटर साइन क्या होता है, चेंज इनटू बी बार प्लस ए इनटू बी. इतना लिखना है. अंडरस्टूड. दिस वे आपको आएगा एग्जाम में. चलो वन मोर देखते हैं. अभी यहाँ पे अगेन फाइंड द बूलियन इक्वेशन फॉर गिवन लॉजिक डायग्राम. तो यहाँ पे कौन कौन से गेट यूज किए हैं, एक नॉट गेट एंड एक्सॉर गेट. सो फर्स्ट ए किसके थ्रू पास किया है, नॉट गेट. नॉट गेट का क्या है बूलियन इक्वेशन, ए का क्या आएगा यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड बी इज ऑल्सो पास थ्रू विच गेट, नॉट गेट. तो यहाँ पे क्या आएगा, बी का बी कॉम्प्लीमेंट. देन दिस टू आर द इनपुट्स टू विच गेट, एक्सॉर गेट. ये कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट. सो व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस, ए इंस्टेड ऑफ ए अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर बी कॉम्प्लीमेंट हो गया. ओके, वी हैव फाउंड आउट द बूलियन इक्वेशन फॉर द गिवन लॉजिक डायग्राम. नाउ चलो और एक, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना. चलो अभी इसका करो. अभी कितने इनपुट्स है, 3 इनपुट्स. विच गेट, अगेन यू हैव टू फाइंड द बूलियन इक्वेशन. विच गेट आर यूज हियर, एंड गेट, नॉट गेट एंड नॉर गेट. तो पहला कौन सा गेट है, एंड गेट है. दूसरा है नॉट गेट और तीसरा है नैंड गेट. तो एंड गेट का क्या है आउटपुट, ए इंटू बी. ओके, a into b. c, c is passed through which gate, not gate. तो क्या आएगा, c complement. Now these two inputs are acting as the inputs a b and c as the inputs to which gate, nor gate. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a into b plus nor plus c bar the whole bar. Okay, so what is the boolean equation for this logic diagram, a into b plus c bar the whole bar. अभी आप इसको डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ब्रेक द कॉम्प्लीमेंट एंड द ऑपरेटर साइन विल चेंज. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a into b the whole bar into c bar. अंडरस्टूड, a into b the whole bar into c bar. इतना भी लिखा तो भी चलेगा. ओके, नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड. अंडरस्टूड, लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट, हाँ ये और एक है, राइट द बूलियन इक्वेशन फॉर द आउटपुट x. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ y क्या लिया, एज सेड द आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x, y एंड z. राइट द ट्रूथ टेबल फॉर इट एंड नेम द गेट्स. नेम करो गेट्स. फर्स्ट गेट कौन सा है, यहाँ इनपुट क्या दिया है, a और b. तो फर्स्ट कौन सा गेट है, और गेट है. फर्स्ट वाला कौन सा है, और गेट. सेकेंड एंड गेट. सेकेंड कौन सा गेट है, एंड गेट है, एंड गेट. थर्ड वाला है नॉट गेट, नॉट गेट. फोर्थ अगेन इज अ नैंड गेट ना. ये वाला फोर्थ वाला कौन सा है, नैंड गेट. और फिफ्थ वाला भी क्या है, नैंड गेट. नाउ लेट अस राइट द बूलियन इक्वेशन फॉर दिस. बूलियन इक्वेशन लिखते हैं. ओके, बूलियन इक्वेशन फटाफट से आप भी करो मेरे साथ, फटाफट. बिफोर मी यू शुड फिनिश ऑफ. ठीक है, अभी आपको एक्सपर्ट हो गए आप लोग ना. चलो पहला और गेट है तो इधर क्या आएगा, ए और बी. ओके, फिर वो किससे पास किया है, नॉट गेट से. तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी बार, होल बार. देन इट इज पास थ्रू ए बी, किससे पास किया है, एंड गेट, ए इंटू बी. ओके, फिर इधर नैंड एज अ नॉट. तो यहाँ पे क्या आएगा, नैंड एज अ नॉट. तो यहाँ पे हमने देखा नैंड एज अ नॉट, ए बार, ए इंटू बी द होल बार.
and again it is passed through NAND gate. Now input क्या है इसको, A और B the bar whole bar and A into B the whole bar. तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, A और B बार into A into B bar the whole bar. आ गया whole bar. Now apply De Morgan's second theorem. तो इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे. तो ऑपरेटर साइन क्या होगी, चेंज. तो A प्लस बी बार बार इंटू प्लस A इंटू बी बार बार. बार बार क्या, दो बार आए तो क्या होता है, कैंसल. कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट गेट्स कैंसल्ड ऑफ. तो हमको क्या आ गया, A प्लस बी प्लस ए बी, A प्लस बी प्लस ए बी. अंडरस्टूड. A प्लस बी इंटू ए बी आ गया ये. तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, A को कॉमन लेते हैं तो अब A 1 प्लस बी आएगा. ठीक है, यहाँ पे हम 1 प्लस बी इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस ए बी प्लस बी. राइट, अपना प्लस बी भी है तो एनीथिंग प्लस 1 कैन बी कैन टेक. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस बी. तो ये किसका एक्सप्रेशन हुआ, A प्लस बी और गेट का. तो हम आपको किसका ट्रूथ टेबल लिखना है, यहाँ पे और गेट का ट्रूथ टेबल लिखना है. अंडरस्टूड. सो यू हैव टू राइट द ट्रूथ टेबल फॉर OR gate. So first you have to write the equation, name the gates and then write the truth table for the given Boolean equation. Understood? Now यहाँ पे लिखना. Now another one, prove that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू. आपको दो लॉजिक डायग्राम दिए हैं, दोनों का क्या आउटपुट बुलियन इक्वेशन सेम ही आना चाहिए. सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. आप इसको ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो कि क्या आता है कि नहीं आता है. ओके, नाउ उल्टा. नाउ गिवन द लॉजिक डायग्राम, आपको क्या करना है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग गेट्स फॉर द गिवन बुलियन इक्वेशन. आपको इक्वेशन दी है और फिर उसको क्या करना है, आपको लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ये ब्रैकेट ड्रॉ करना है. ओके, ओके, तो क्या करना है आपको, पहले ये डायग्राम. ओके, यहाँ पे पहला ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसके लिए लॉजिक डायग्राम करना है, फिर इसके लिए लॉजिक डायग्राम. ए का पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम, ए बार, बी का बी बार, फिर इनको कैसे जोड़ेंगे, विच गेट, नॉ एंड गेट. तो ए का ए बार विच गेट यू आर गोइंग टू यूज, नॉट गेट. यहाँ पर भी बी का बी बार के लिए कौन सा गेट यूज करेंगे, नॉट गेट. एंड देन दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे, एंड गेट. ओके, एंड गेट. and let us see about this bracket, a और b होल बार. होल बार मतलब कौन सा गेट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर गेट. राइट, नाउ a इंटू बी द होल बार, कौन सा गेट है ये, नैंड गेट. तो ये पूरा वाला हम कौन से गेट से रिप्रेजेंट करेंगे, नैंड गेट से. कौन से गेट से, नैंड गेट से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर है. सो लेट अस सी द डायग्राम. ओके, चलो करें इसको ड्रॉ. लेट अस ड्रॉ. चलो ए का पहले क्या आएगा, ए का यहाँ पे ए लिखो. ए का क्या आएगा, ए बार. तो क्या कौन सा गेट हमको यूज करना पड़ेगा, नॉट गेट आया. बी का क्या चाहिए हमको, बी बार. तो वापस से कौन सा गेट यूज करेंगे, नॉट गेट आया. नाउ ये दोनों को कैसे ज्वाइन करेंगे, कौन से गेट से, एंड गेट. एंड गेट. ओके, एंड गेट हो गया. देन नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, a प्लस बी द होल बार. तो हम कौन सा गेट यूज करेंगे, नॉर गेट. यहाँ पे क्या आता है, नॉर गेट आ गया, नॉर गेट. यहाँ पे a आया,
और यहाँ पे क्या आया, बी आया। अंडरस्टूड। फिर ये दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे, नैंड गेट से। कौन से गेट से, नैंड गेट से आया। ये देखो ये हो गया नैंड गेट। अंडरस्टूड, नैंड गेट। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ओके, वाई। अंडरस्टूड। फॉर 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग गेट्स फॉर द गिवन। ऐसे कोई भी इक्वेशन आएगी तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ। सो फर्स्ट आपको इंटरमीडिएट ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है एंड लास्टली द बार जो भी रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज question. Fill in the blank. The output of a NOR gate is high when, which is option right, when all the inputs are high, all the inputs are low, any one of its inputs is high, or any one of it is low. तो कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, yes, when all the inputs are low. So which option is right? चलो अभी तुमको आना चाहिए ये सब, ठीक है। सो ऑल इनपुट्स आर लो, ऑल इनपुट्स आर लो, ठीक है। ऑप्शन ए वाला राइट है। इट इज़ डिजायर टू हैव आउटपुट ज़ीरो व्हेन द इनपुट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक गेट आर इक्वल। इक्वल रहेगा तो आउटपुट ज़ीरो। सो व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट देन ओनली वी गेट द आउटपुट। ऐसा कौन सा गेट है, एक्सक्लूसिव और। If the input to XOR gate A is 1, B is X, then Y is equals to. Now X का वैल्यू डालते, X क्या, A क्या है हमारा फिक्स है, A क्या है हमारा गिवन 1 है, B क्या दिया है X, X को हम 1 लेते तो आउटपुट क्या आएगा, एक्सक्लूसिव और गेट है तो आउटपुट 0 आएगा। अगर 0 लेते तो क्या आता है 1। तो उल्टा आता है ना, जो इनपुट दे रहे हैं B को तो उसका आउटपुट उल्टा आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट। सो y क्या रहेगा, x का कॉम्प्लीमेंट। ओके, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Half adder is a logic circuit which can add how many bits of data? It adds 2 bit of data. If in dash, if a is equals to 1 and b is equals to c, तो y is equals to c, तो c को लेते हैं। ओके, b का वैल्यू क्या लेते हैं हम, सी का वैल्यू लेते हैं 1 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी 1 आएगा। अगर सी का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या आ रहा है हमको, 0 आ रहा है। सो जो हम बी को अप्लाई करें वही आ रहा है। 1 1 है तो 1 आ रहा है, 0 है तो क्या आ रहा है, तो कौन सा गेट आएगा, एंड गेट। विच गेट, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, so AND gate. So in AND gate, if A is 1 and B is equals to C, then the output is equals to C. How many AND gates are required to form AND gate? AND gate form करने के लिए कितने AND gates का use करते हैं हम, 2 gates. So which option is right? Second B option is right. अगर और गेट होता तो कितने गेट्स लगते, NAND के 3 गेट्स और नॉट के लिए 1 गेट। सो दिस वाज योर फिल इन द ब्लैंक। लास्ट वन। नाउ लास्ट, ये आपको सर्किट दिया है, ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है। सो लेट अस सी, दोनों कौन से गेट है, नॉर गेट। यहाँ पे अभी देख सिंप्लीफाई करके ही पता चलेगा ना ये आउटपुट कौन से गेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी द होल बार, फिर उसको नॉर से पास किया तो ए और बी होल बार बार, तो बार बार कैंसल होगा। सो इट रिप्रेजेंट विच गेट, ए और बी मतलब कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है, ये और गेट रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज योर एंड ऑफ द सेशन लॉजिक गेट। Thank you, student.